बता दें कि यूपी के गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। आपको बता दें जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद, ये गिरीश ने कहा है, जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद उनकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी के गिरीश महाजन जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो आज फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें जो फॉर्मूला तय किया गया है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि बीजेपी की तरफ से करीब 20 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वहीं गिरीश महाजन बीजेपी के वो मंत्री बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष हमारे माननीय अमित भाई है, माननीय देवेंद्र जी है, बावनकुड़ी जी, सबका आभार कि मुझे आज मैसेज आया है। मैं एक फ्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन शपथ के बाद अब आज बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की। लिहाजा जरा समझ लीजिए कि आखिर कौन कौन बनने वाले हैं फडणवीस के सारथी। तो देखिए, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं, जरा उनके नाम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चंद्रशेखर बावनकुले जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, काफी सीनियर नेता हैं। पंकजा मुंडे जो कि इसके पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन जिनका नाम चल रहा है, चर्चा चल रही है। इसके अलावा पंकज भोयर है, शिवेंद्र राजे भोसले हैं, जय कुमार रावल हैं, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और मेघना बोर्डीकर। ये वो चेहरे, ये वो नाम है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। इसमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है, यानी दोबारा मौका दिया गया है। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं जो कि फडणवीस के सारथी बनने वाले हैं। हालांकि इसी के साथ साथ विभागों को लेकर भी जो कश्मकश है, जो चर्चा है, वो भी चल रही है। इस बीच देखिए, फडणवीस के जो सारथी हैं, उसके साथ साथ जो शिंदे गुट से जो नेता मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री पद संभालने वाले हैं, उनके नाम भी सामने निकल के आ गए हैं। संजय शिरसाट जो कि शिवसेना के मंत्री बन सकते हैं, जो कि शिंदे गुट के काफी करीबी बड़े नेता भी हैं। उदय सामंत हैं, शंभूराज देसाई, गुलाब राव पाटिल, भारत गोगवाले, इसके अलावा संजय राठौर, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक, योगेश कदम और प्रकाश आपटीकर, ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही। दरअसल कि शिवसेना गुट से, शिंदे गुट से ये जो नेता है, ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि विभागों को लेकर के जो खींचतान है, वो भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि इसमें होगा क्या आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल फडणवीस के जो सारथी बनने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी के कोटे से हो, चाहे वो शिंदे गुट से बनने वाले हों, उनके नाम और चेहरे निकल के सामने आने शुरू हो गए। जो फॉर्मूला था वो पहले ही तय कर लिया गया था, 21 बीजेपी से, 11 शिंदे गुट से और 10 एनसीपी गुट से। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे एनसीपी मंत्रियों के जो नाम है वो भी यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। एनसीपी के जो मंत्री हैं, उनमें से दरअसल कहा जा रहा है कि 8 से 10 विधायकों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो जो फॉर्मूला तय किया गया था, लगातार मंथन जो हुआ मंत्रियों के चेहरों को लेकर, नाम को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, उसके बाद अब दरअसल खबर ये कि बीजेपी और शिंदे गुट के बाद अब एनसीपी के जो मंत्री हैं, उनके भी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसके पहले जो विधायक हैं, उनके पास फोन जाने शुरू भी हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर ये कि एनसीपी के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है, हमने आपको बताया। लेकिन अब एनसीपी की बात कर लेते हैं कि आखिर एनसीपी के कोटे से कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। छगन भुजबल, बाबा साहब पाटिल, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, अनिल पाटिल, नरहरि झिरवाल और दत्ता भरड़े, ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि एनसीपी यानी अजीत पवार शरद पवार से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, और उस वक्त भी जब उनको उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके साथ के कई विधायकों को मंत्री पद दिया गया था। और अब एक बार फिर एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली गई है एनसीपी से। ये करीब 7 नाम है जो हम आपको बता रहे हैं, जो मंत्री पद की आज एनसीपी कोटे से शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से 20 और शिवसेना से 12 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विधायक, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी से कौन कौन से नाम हैं, 7, ये आपके सामने। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी है, थोड़ी देर के बाद इस पर मोहर भी लग जाएगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। और सीधे मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, फॉर्मूला तय हो चुका है, बीजेपी से 20 और शिवसेना से 12 और एनसीपी से 10, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। अंदर खाने से आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोगों को फोन जाने शुरू हो गए हैं? जी हाँ, ये जो आंकड़े हैं, इसी आंकड़े पे महाराष्ट्र का जो आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इसी आंकड़े पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह से लगभग
जो विधायक है जिसको मंत्री पद शपथ लेना है उनको फोन जाना शुरू हो चुका है। बात किया जाए तो अभी तक जो एनसीपी की तरफ से 4 लोगों को फोन गया है, जो कि इसके अलावा जो शिवसेना गुट की तरफ से है 12 लोग को फोन जा चुका है। जो 12 के आंकड़े थे कि शिवसेना गुट की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से 12 लोग को मंत्री बनाया जाएगा, तो 12 लोग को फोन जा चुका है, जिसमें 12 में जो है पुराने चेहरे हैं और इसके बाद जो है नए चेहरे हैं। लगभग बीजेपी की तरफ से जो पुराने मंत्री थे लगभग फिर से रिपीट किए गए हैं और उनको फिर से मंत्री बनाया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है। और लगभग 20 आंकड़े हैं जो बीजेपी की तरफ से उनको मंत्री बनाया जाएगा। एनसीपी की तरफ से बात किया जाए तो 8 से 10 जो है एमएलए है उनको मंत्री बनाया जाएगा। जो पुराने चेहरे थे, पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्हीं लोग को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। तो लगभग सभी लोग को फोन जाना शुरू हो चुका है और आज शाम को 4 बजे नागपुर के राजभवन में शपथ समारोह होगा और सभी जो लिस्ट है लगभग तैयार हो चुकी है और जो विधायकों को फोन जाना शुरू हो चुका है। जी तो सत्यप्रकाश, यहाँ पर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रियों के पास फोन जाने शुरू हो गए हैं। जो फॉर्मूला तय किया गया था महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली में बैठकों के जरिए, अब उसको फलीभूत होना यहाँ पर शुरू हो गया है। ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। तो संसद में 2 दिनों तक संविधान पर जमकर चर्चा हुई। जमकर इसलिए क्योंकि दोनों ही ओर से खूब वार पलटवार का दौर चला, बयानों के तीर चलाए गए। लेकिन जब पीएम मोदी ने संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया, हमला करना शुरू किया, तो विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, वो जुमला था गरीबी हटाओ। संविधान पर चर्चा जब शुरू हुई तो विपक्ष ने बार बार पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर उंगली उठाई और आरोपों की बौछार भी करता रहा। कभी संभल तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार हमले किए। निचोड़ है। लेकिन शनिवार को जब पीएम मोदी ने इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती लगभग बंद हो गई। पीएम मोदी ने शुरुआत देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से की। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था।